नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए हम लोग अभ्यास करेंगे। यहाँ डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने काले धन पर प्रहार किया है और बैंकों की कार्यप्रणाली के द्वारा देश में क्रांति पैदा की है। मैं सदन में माननीय सदस्यों को सुनता रहा हूं और प्रायः मैं देखता हूं कि बैंकों की कार्यप्रणाली पर प्रहार करने का रिवाज सा हो गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं क्योंकि शहरों से नगरों से बैंकों को उठाकर ग्रामीण अंचल के दूर दराज के इलाकों तक ले जाएं। इस क्रांतिकारी कदम के लिए वे बधाई के पात्र हैं। उनके द्वारा दिए गए ऋणों से हमारे गरीब व्यक्ति ऊपर आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि उन गरीब व्यक्तियों के ऊपर आने से जो नए समाज का सृजन हो रहा है, उस नए समाज के सृजन का मुख्य उत्तरदायित्व हमारी अच्छी नीति है। इस संबंध में मैं आपको 2-3 सुझाव देना चाहता हूं। एक सुझाव मेरा यह है कि एक बार ऋण देकर हम यह न समझ लें कि हमारा कार्य समाप्त हो गया, बल्कि हमें अनुवर्ती कार्रवाई की कोशिश करनी चाहिए और देखना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय बराबर बढ़ रही है। इसके साथ साथ हमें स्टाफ में भी वृद्धि करनी चाहिए, उनको और सुविधाएं देनी चाहिए। जो नवयुवक दूरस्थ अंचलों में काम करने के लिए जाते हैं ताकि वे उत्साह के साथ कार्य को संपादित कर सकें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे सफल क्रांति हमारे देश में जो हुई है वह किसानों के द्वारा हुई है, जिसकी वजह से आज हम अपने पैरों पर खड़े हो सके हैं। राष्ट्र आत्मनिर्भर हुआ है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वित्त मंत्री जी की समस्त कोशिशों के बावजूद भी किसानों को उनकी उपज धान की पूरी कीमत नहीं मिल रही है, जिससे कृषकों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इस मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, बाजार में इनका धान मिट्टी के मूल्य पर लोग खरीद रहे हैं। मैं यह चाहूँगा कि हमारे वित्त मंत्री द्वारा यह देखा जाए कि भारतीय खाद्य निगम बड़े पैमाने पर बाजार में जाए और कृषकों को घोषित मूल्य दिलाने की पूरी व्यवस्था करे। एक हमारी नई योजना शिक्षित युवकों को रोजगार देने की है। यह बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, जिससे हमारे युवक ऊपर आ सकते हैं और नए समाज को सृजन हो सकता है। लेकिन जो ऋण युवकों को दिए जा रहे हैं उनमें से 2-3 बड़ी कठिनाइयां प्रायः हैं। जो उनको ऋण दिया जाता है वह बीच में क्षय हो जाता है, जिससे उन्हें जो प्रोजेक्ट चलाने हैं उनको चलाने के लिए उनके पास धन नहीं रह जाता है। हम चाहते हैं कि वे उत्साहित होकर नए उद्यमी बने, लेकिन कठिनाई के कारण और शीघ्र धन वापस न देने के कारण उन्हें हथकड़ी पड़ती है और इस तरह से समाज के प्रति उनका एक आक्रोश होता है। मैं चाहता हूं कि इस योजना की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और उनके लिए ऋणों की उचित व्यवस्था की जाए और जनप्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाए, जिससे उनको ऋण सफलता से मिल सकें। आपकी एक योजना की घोषणा हुई है कि गरीब जनसाधारण को आप सस्ता गल्ला उपलब्ध कराएंगे। इसका स्वागत सर्वत्र किया गया है और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। यह हमारी सरकार की एक क्रांतिकारी नीति है जो आज तक भारत में कभी लागू नहीं हुई। लेकिन आप मुझसे सहमत होंगे कि हमारी वितरण प्रणाली अभी कुशल नहीं है। जो आपको यह देखना होगा कि सचल वाहन से मोबाइल वैन से इसका वितरण जनसाधारण को कराएं, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो पाए। नवीन योजनाएं जो आपने चालू की हैं उनकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो अपूर्ण योजनाएं हैं उनको पूर्ण कराने की आप व्यवस्था कराएं। वह बहुत दिनों से अपूर्ण पड़ी हैं। महोदय, मुझे विश्वास है कि कर्नाटक में जो प्रयोग किया जा रहा है उस पर
सम्माननीय सभा और सभी राज्य सरकारें विचार करेंगी। मुझे विश्वास है कि माननीय मानव संसाधन मंत्री को इसके बारे में पता होगा। कर्नाटक में सभी सरकारी स्कूलों में पहली से 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों को निःशुल्क वर्दी और पाठ्यपुस्तकें दी जाती हैं। चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने 20 करोड़ की लागत पर लगभग 65 लाख छात्रों के लिए यह व्यवस्था की है। यद्यपि यह योजना अभी हाल ही में लागू की गई है, इसका परिणाम भी बहुत संतोषजनक नहीं निकला है। तथापि इससे बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों में कमी होगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि भारत सरकार, केंद्रीय सरकार यह अवश्य सुनिश्चित करे कि सभी राज्य सरकारें सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कम से कम 7वीं कक्षा तक के छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें तथा वर्दी दे सकें। यद्यपि कर्नाटक अत्यधिक आर्थिक कठिनाई में है और गत 3 वर्षों से यहाँ बराबर अकाल की स्थिति रही है, तथापि इस राज्य ने इस वर्ष लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और मुझे विश्वास है कि अनेक राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि जहां तक इस कार्यक्रम का अर्थात बच्चों को पाठ्यपुस्तकें तथा वर्दी निःशुल्क देने का संबंध है, केंद्रीय सरकार को राज्य सरकारों की सहायता करनी चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। लोग इसके प्रति निश्चित रूप से आकर्षित होंगे। इसलिए मुझे विश्वास है कि यदि यह योजना अपनाई गई तो बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी हो जाएगी। इसके कारण ही मैं केंद्रीय सरकार से यह बात और जोर देकर कहना चाहता हूं कि बजट में जो राशि उपलब्ध कराई गई है वह बहुत ही कम है। गत पंचवर्षीय योजना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 5% भाग शिक्षा के लिए प्रदान किया गया था। इस समय केवल 3% राशि का प्रावधान है। शिक्षा पर हम इतनी कम राशि खर्च कर रहे हैं, मुझे इस बात की अप्रसन्नता है। स्टॉप। आप लोग इसका प्रैक्टिस करिएगा और पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।